दिल्ली के मुख्तलिफ एंट्री पॉइंट्स के अलावा बुराड़ी के निरंकारी संगम ग्राउंड पर एहतजाजी किसानों का धरना लगातार जारी है। मरकज के ज़राई क़वानीन के खिलाफ किसानों के एहतजाज का आज 11वां दिन है। हरियाणा दिल्ली सरहद पर सिंगू और टिकरी में भी किसान अब तक डटे हुए हैं। दोनों जगहों पर सिक्योरिटी के सख्त बंदोबस्त किए गए हैं। कल हुकूमत के साथ किसान की 5वें दौर की मीटिंग में मसाइल का कोई भी हल नहीं निकल सका। 40 किसान तंजीमों के नुमाइंदे कल की बातचीत में शरीक रहे। हुकूमत की तरफ से मरकजी वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर और मरकजी वजीर पीयूष गोयल शरीक रहे। तकरीबन 5 घंटे तक चलने वाली मीटिंग के बाद नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि हुकूमत किसानों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के तय पूरे तौर से पाबंद अहद है। हुकूमत का कहना है कि APMC का मसला रियासतों से मुतल्लिक़ है और मरकजी हुकूमत इसे मज़ीद मजबूत करना चाहती है। अब हुकूमत ने आइंदा दौर के मुज़ाकरात के लिए 9 दिसंबर को किसानों को मदऊ किया है। हुकूमत की इस तजवीज़ को किसान तंजीमों ने कबूल कर लिया है। याद रहे कि किसान तंजीमों ने 8 नवंबर को भारत बंद की कॉल दी है। मुख्तलिफ ट्रेड यूनियनों और कई सियासी जमातों ने बंद की हिमायत की है। किसान ज़राई क़वानीन को वापस लेने की लगातार मांग कर रहे हैं और बज़िद हैं। किसान यूनियन के नेताओं के साथ चर्चा का 5वां दौर पूरा हुआ। चर्चा बहुत अच्छे माहौल में हुई। हमने कहा है कि MSP जारी रहेगी। MSP पर किसी भी प्रकार का खतरा और इस पर शंका करना बेबुनियाद है। लेकिन फिर भी किसी के मन में कोई शंका है तो सरकार उसका समाधान करने के लिए पूरी तरह तैयार है। APMC एक्ट राज्य का है और राज्य की मंडी को किसी भी प्रकार से प्रभावित करने का इरादा न तो हमारा है और ना ही कानूनी रूप से वो प्रभावित होती है। APMC और मजबूत हो इस दिशा में सरकार के लिए जो करनी है वह करने के लिए भी सरकार तैयार है। APMC के मामले में किसी प्रकार की गलतफहमी किसी को है तो सरकार समाधान करने के लिए पूरी तरह तैयार है। आज तमाम सारे विषयों पर पूर्ववत बात होती रही और हम लोग चाहते थे कि कुछ विषयों पर स्पष्टता से कुछ सुझाव हमें मिल जाएं, लेकिन बातचीत के दौर में यह संभव नहीं हो सका। अब 9 तारीख को पुनः ये बैठक होगी और हमने किसानों को कहा है कि सरकार आपके सभी पहलुओं पर विचार करेगी और हमारी कोशिश होगी कि समाधान का रास्ता हम खोजें। जब किसानों से चर्चा तो हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अभिषेक इस वक्त सीधे जुड़ चुके हैं। अभिषेक, अभी तोमर जो बयान दे रहे थे, कल का बयान हमने अपने नाजरीन को सुनाया। आज जाना चाहेंगे, वो लगातार कह रहे हैं कि किसानों से बातचीत का दौर जारी है। 5 दौर की मीटिंग हो चुकी है, कोई नतीजा नहीं निकला। आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं और किस तरह के हालात है, कितनी तादाद में वहां पर किसान मौजूद हैं? अभिषेक। देखिए आज़म, मैं बताऊं आपको, मैं अभी इस वक्त बुराड़ी में हूं जहां पर किसानों ने कैंप लगाया हुआ है। यहां से आगे किसानों को बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। तो किसान पिछले कई दिनों से यहां पर बुराड़ी में बैठे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो केंद्र सरकार के साथ बातचीत हो रही है किसान संघों की, उसका कोई न कोई सकारात्मक हल निकल जाए तो किसान यहां से वापस जाएं। लेकिन किसानों का ये भी साफ तौर पर कहना है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मान ली जाएगी तब तक वो यहाँ से नहीं हिलेंगे किसी भी सूरत में। और वो नहीं हिले यहाँ से, उनका वो पर्याप्त व्यवस्था करके आए हैं। मेरे सहयोगी है नगेंद्र मेरे साथ, वो आपको कैमरे से दिखाएंगे कि इस वक्त अभी यहाँ पर क्या दृश्य है। सुबह का वक्त है और किसानों ने यहाँ पर चूल्हा जला लिया है, रोटियां सेकी जा रही है। दूसरी तरफ किसान सब्जियां बना रहे हैं।
यहाँ पर कई जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं वो भी किसानों के लिए आगे आ रही हैं, लेकिन उसके अलावा भी किसान अपनी पर्याप्त व्यवस्था करके आए हैं। करीब 2-3 महीने का राशन यहाँ पर किसानों के पास में है। सरकारी जो सुविधा मिल रही है, सरकारी जो टेंट लगाए गए थे उनका बायकॉट किया हुआ है। यहाँ से काफी दूर, अगर मेरे सहयोगी नगेंद्र आपको दिखा सके, इस ट्रैक्टर के पीछे जो है काफी दूर, करीब 200-300 मीटर दूर इस ग्राउंड में टेंट लगे हुए हैं, लेकिन किसानों ने मना किया हुआ है कि हम उन टेंटों में नहीं जाएंगे। यहाँ जितनी ट्रॉलियां दिख रही हैं, उन ट्रॉलियों को अगर आप देखें तो वो ट्रॉलियों में किसानों ने पर्याप्त व्यवस्था की है यहाँ पर रुकने के लिए। जी बिल्कुल, राशन भी अपना साथ लेकर आए। बिल्कुल, एक चीज और जानना चाहेंगे, किसान यहाँ पर तो मौजूद है, ये भी कहा जा रहा है देश के अलग अलग हिस्सों से भी दिल्ली किसान पहुंचने की तैयारी में है। बिल्कुल, किसानों के प्रतिनिधि हैं यहाँ पर हमारे साथ में, जो ये किसान संघ जो पूरा यहाँ पर लेके आए हैं, उनसे पूछते कि ये देश के अलग अलग हिस्सों से भी क्या किसान यहाँ पर आने की तैयारी कर रहे हैं क्या? नहीं, देश के तैयारी क्या, देश के अलग हिस्सों से, सभी स्टेटों से लोग किसान जहाँ पे पहुँच चुके हैं और बड़ी मात्रा में आ भी रहे हैं, बड़ी संख्या में। महाराष्ट्र से भी आज 1300-1400 किसान है जो जहाँ पे बच्चे, बूढ़े, औरतों के साथ जहाँ आ रहे हैं दिल्ली में। और अलग अलग तरह से, जहाँ बुराड़ी में भी अकेले पंजाब के किसान नहीं हैं, जहाँ पे हरियाणा से, बिहार से, यूपी से, सभी स्टेटों के किसान जहाँ पे आए हुए हैं। ये कुछ किसान इस तरह की भी बात करते नजर आ रहे हैं कि अगर हमारी मांगे नहीं मानेगी तो हम संसद का घेराव करेंगे। देखिए, वो तो हमारी जो अगली रणनीति होगी उसको हम कैमरे पे नहीं बता सकते, लेकिन हमारा जो प्रोटेस्ट है वो पीसफुली है, पीसफुली रहेगा। तो पीसफुली पहले भी था और हम शांति के साथ अपनी जो मांगे हैं, ये कृषि कानून है, इनको रद्द करवा के जाएंगे यहाँ से। अच्छा, सरकार जो सुविधा दे रही है, पीछे में हमने देखा कि टेंट लगे हुए हैं, आप उनका भी बायकॉट कर रहे हैं? सरकारी कोई यहाँ पर आए थे? देखिए, जिस सरकार ने हमारे ऊपर इतनी बड़ी, जो मैं समझता हूँ कि आफत गिरा दी है, उसकी सुविधा हम कैसे ले सकते हैं? हम अपनी पूरी तैयारी गाँव से ही करके आए हैं। आप देख रहे हैं हमारी ट्रालियों में 6-6 महीने का राशन है, रहने की कोई दिक्कत नहीं है। सरकार जिसको देना चाहती है उनको दे। किसान सरकार की कोई सुविधा यहाँ पे नहीं लेगा, जो प्रोटेस्ट में, इस आंदोलन में किसान आए हुए हैं। कल भी जब हम बात कर रहे थे तो मैंने आपसे पूछा था कि क्या कोई बीच का रास्ता निकल सकता है, क्या कोई ऐसा विकल्प है? नहीं, कोई बीच का रास्ता नहीं है। हमारी एक ही मांग है कि इन कानूनों को रद्द किया जाए और फिर हम वापस चले जाएंगे। सरकार हमारी मांग मान ले और किसान वापस चला जाएगा अपने अपने घरों को। अभिषेक, एक सवाल इनसे कीजिए कि 5 दौर की बातचीत हो चुकी है, कोई नतीजा नहीं निकला। 9 तारीख को दोबारा बातचीत होने वाली है, सरकार ने फिर बुलाया है। ये संघर्ष कितना लंबा चलेगा? 2-3 महीने से ये लोग पंजाब में संघर्ष कर रहे थे, अब 11 दिन हो गए इनको दिल्ली और दिल्ली के आसपास संघर्ष करते हुए, एहतजाज करते हुए। ये संघर्ष अभी कितना दिन चलेगा? 5वें दौर की बातचीत में भी कोई नतीजा नहीं निकला। देखिए, अनिश्चितकालीन जो तैयारी है वो ये लोग पूरी करके आए हैं कि संघर्ष कितना भी लंबा चले, इन लोगों, तमाम लोगों की तैयारी पूरी है कि अगर वो 2 महीने, 4 महीने और लंबा भी खींचता तो। अच्छा, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर हम फसल की बात करें इस वक्त, तो जो फसल की बुआई है वो तकरीबन पूरे उत्तर भारत में सब जगह जो सर्दी की फसल जो बुआई होती है, चाहे सरसों है, चाहे जीरा है, अरंडी है, गेहूं है, जी। उसकी बुआई हो चुकी है और किसानों का उस खेत में पानी पिलाने के अलावा अब कोई काम नहीं है। तो इस वजह से किसान निश्चिंत भी है कि अगले 3-4 महीने तक, कम से कम फरवरी खत्म होने तक उनके खेतों में सीधा कोई विशेष काम नहीं है। जहां तक बात है कि खेतों को पानी पिलाने की, तो जो सदस्य घर में एक आध जो पीछे रहे हैं वो खेतों को पानी पिलाने का काम कर सकते हैं। और तो उस वजह से भी एक ये बड़ी मजबूती नजर आती है कि चूंकि किसानों का खेतों में इस वक्त कोई सीधा काम नहीं है, ना बुआई का समय है, ना कटाई का समय है, तो इस वजह से किसान कम से कम अगले 2-3 महीने तक यहाँ पर बहुत आराम से रह सकते हैं, उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। बिल्कुल पूरी तैयारी बात करते हैं कि अगर ये संघर्ष लंबा चला तो कितना लंबा टिक सकते हैं आप यहाँ पे? देखिए, मैं एक बात तो बोलना चाहता हूँ कि किसान के लिए 1 मिनट भी फ्री नहीं है, लेकिन इस नकम्मी सरकार की वजह से आज किसान जहाँ दिल्ली में बैठा है, पूरी ठंड में बैठा है। और दूसरी बात जो आप कर रहे हैं, हमारी वाई हो चुकी है, लेकिन फसलें संभालने के लिए हमारी किसान औरतें हैं जो वो गाँव में काम संभाल रही हैं। जो लोग यहाँ नहीं आ सके, वो जो साथी जहाँ आंदोलन में आए हैं, उनका काम धंधा है जो खेती बाड़ी का, वो संभाल रहे हैं। बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है। इस सरकार को हम बोलना चाहते हैं कि हम जहाँ से जाएंगे नहीं, कृषि कानून रद्द करवा के उसके बाद ही वापस चले जाएंगे यहाँ से। तो घर में जो महिलाएं हैं किसानों के घरों में, उन्होंने जिम्मा संभाल रखा है खेती में, जो अभी पीछे काम है उसे पूरा करने का।
और यही एक बात कहें कि पूरे किसानों के पूरे परिवार इस आंदोलन में एक तरीके से इन्वॉल्व है। जो महिलाएं या जो बुजुर्ग हैं या जो बच्चे हैं वो जो नहीं आ सके हैं यहाँ पर, जो नहीं आ सकते हैं यहाँ पर, उन लोगों ने खेती का पूरा जिम्मा संभाल रखा है। तो एक तरीके से वो वहां पर अपने खेतों में रहकर भी आंदोलन में अपना योगदान दे रहे हैं ताकि बिल्कुल। अभिषेक, एक चीज और जानना चाहूंगा, 9 तारीख को अगले दौर की मीटिंग होने वाली है, छठे दौर की मीटिंग होने वाली है और 8 तारीख को भारत बंद का ऐलान किया गया। उसमें सभी किसान तंजीमें भी शामिल हो रही हैं, इसके अलावा जो दूसरी तंजीमें भी हैं वो भी शामिल हो रही है। उसकी किस तरह की तैयारियां हैं? देखिए, किसान जो अलग अलग संघ हैं और वो हर राज्य में है और उसके साथ में उन्हें जो विपक्षी दल है जो केंद्र में, चाहे वो कांग्रेस हो या चाहे लेफ्ट पार्टीज हो या चाहे और कोई दूसरी पार्टी हो, वो भी एक पॉलिटिकल उन्हें संरक्षण तो नहीं कहे, पॉलिटिकल एक सपोर्ट भी मिल रहा है। किसानों की जितनी तंजीमें हैं वो अपने अपने स्तर पर हर राज्य में आंदोलन की तैयारी कर रही है, हर राज्य में इस बात की तैयारी कर रही है कि जो 8 तारीख को भारत बंद बुलाया गया है वो सफल हो तो केंद्र सरकार पर और एक पुख्ता तरीके से और मजबूत तरीके से दबाव बनाया जा सके। और जो दूसरी पार्टियां हैं वो भी अब तैयारी कर रही हैं कि 8 तारीख को जब किसानों का अब ये भारत बंद का बुलावा है तो उसे किस तरीके से सपोर्ट किया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा उसे उसका एक बड़ा असर दिखे, भारत बंद का पूरे देश में उसका इम्पैक्ट नजर आए। तो केंद्र सरकार पर एक तरीके का दबाव बनाने में हो सकता है कामयाबी मिले। आजम, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक इस तमाम जानकारी के लिए।